और आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसी कहानी है जिसे जो न्यूकमर हैं पुलिस वाले, जिन्हें प्रशिक्षु पुलिसकर्मी कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के दौरान इस केस स्टडी को, इन्वेस्टिगेशन की केस स्टडी को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है ताकि उनको ये पता चले कि किसी मामले का इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होना चाहिए या होता है। तो ऑब्वियसली आप अगर यूपी पुलिस इस तरह इस केस के बारे में सोच रही है तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कितना प्रोफेशनल तरीके से किया गया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 11 जून की बात है, 11 जून 2023, अंबेडकर नगर जिला और वहां के एक बंद पड़े स्कूल में कुछ लड़कों को धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। बेसिकली स्कूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी समय से बंद था और उसके अहाते से, उसके प्रेमाइसेस से जब धुआं उठ रहा था तो सुबह कुछ लड़के जो उस स्कूल के आसपास के इलाके में रनिंग के लिए जाते हैं, उन्होंने ये मंजर देखा। इसके बाद जब लोग करीब गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक लाश जल रही है, एक ऐसी डेड बॉडी जो तकरीबन पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। मतलब राख तो नहीं, ढांचा बचा हुआ था, लेकिन उस आदमी को देखकर पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। और चूंकि मामला बेहद संगीन था, लाश जल रही थी, तो जाहिर है ये मामला मर्डर का ही था। फौरन जो है उन लड़कों ने पुलिस को इत्तला दी और अंबेडकर नगर की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू की गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तफ्तीश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो शख्स था उसकी कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई पहचान वहां मौके पर नहीं थी और लाश इस तरह से जल चुकी थी कि उसे देखकर पहचान पाना नामुमकिन था। अगर उसकी तस्वीर भी क्लिक करके फ्लोट करते व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, तो भी कोई उस डेड बॉडी को देखकर नहीं पहचान पाता, चाहे उसके नाते रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो यहाँ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया, डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने यह बताया कि बॉडी जो है 90% से ज़्यादा जल चुकी है, यानी तकरीबन पूरी तरह से बॉडी डिस्टॉर्ट हो चुकी थी। मौका वारदात का बड़ी बारीकी से मुआयना करने पर पुलिस को वहां से एक अजीब सी चीज़ मिली। अजीब सी चीज़ इस मायने में कि ये एक कंडोम का पैकेट था। अब एक स्कूल के अंदर एक जलती हुई लाश और लाश के आसपास दूसरी कोई चीज़ नहीं, एक खाली कंडोम का पैकेट पड़ा हुआ हो, ये चीज़ पुलिस को हैरान कर रही थी। लेकिन यही एक चीज़ थी, यानी ये कंडोम का पैकेट ही एक ऐसी चीज़ थी जिसके सहारे पुलिस इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ा पाती, क्योंकि और अगर कोई चीज़ होती तब तो पुलिस उस हिसाब से जांच आगे करती। अब कोई चीज़ मिली ही नहीं, जो चीज़ मिली उसी के सहारे मामले की तफ्तीश करनी थी। तो पुलिस ने जिस ब्रांड का वो कंडोम था, उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की और ये एक ऐसा ब्रांड था जो पूरे देश में या हर जगह मिलने वाला ब्रांड नहीं था, बल्कि कुछ लिमिटेड एरियाज में ही इस ब्रांड के कंडोम की बिक्री होती थी। तो पुलिस ने जांच शुरू की और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये कंडोम जो है वो किन इलाकों में बहुत ज़्यादा तादाद में खरीदी और बेची जाती है, मतलब कहाँ इसकी सप्लाई ज़्यादा है। इस सिलसिले में पुलिस को जो बात पता चली उसके मुताबिक ये दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में और इलाकों में इस कंडोम की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, ये पुलिस को छानबीन में पता चला। जबकि ये जो घटनाक्रम था ये अंबेडकर नगर ज़िले का था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफ़ी दूर है। और अब जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस को अब ये पता करना था कि इस ब्रांड का कंडोम क्या अंबेडकर नगर या आसपास के इलाकों में भी मिलता है। तो पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में की तो पता चला कि हाँ मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही मिलता है। और पुलिस को ऐसे कई दुकानों का पता चला जहाँ पर ये कंडोम बेचा और ख़रीदा जाता है। पुलिस इन दुकानों में पहुंची, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार जो है वो किसी भी ग्राहक के बारे में बता पाने में नाकाम रहे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचते हुए उनका कोई लेखा जोखा रखता तो है नहीं दुकानदार। और ख़ासकर ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेकर थोड़ा टैबू भी है सोसाइटी में, आप समझते हैं, मतलब एक जिसे कहते हैं कि झिझक वाली बात होती है। तो लोग फ़ौरन खरीद कर निकल जाना चाहते हैं और ना तो दुकानदार उसको डिस्टर्ब करता है, ना खरीदार ज़्यादा दुकानदार से सवाल जवाब करता है। तो इसलिए पुलिस जो है इस एक्सरसाइज में पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था कि वो आसपास के इलाके में कंडोम के खरीदार के बारे में पता करें। अब पुलिस के पास एक और जरिया था, वो था इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन का। और इसी इरादे से पुलिस ने आसपास जिस जगह पर यह घटना हुई थी उस जगह जितने भी मोबाइल फ़ोन उस घटना वाली वक्त पर एक्टिव थे, यानी 10 जून और 11 जून की दरमियानी रात को, क्योंकि 11 जून की सुबह लाश मिली थी तो जाहिर है, और लाश जलती हुई मिली थी तो इसका मतलब उसके पिछली रात को ही वहाँ हत्या हुई होगी और लाश जलाई गई होगी। तो 10 और 11 जून की दरमियानी रात का मोबाइल का डंप डाटा उस पर्टिकुलर इलाके का अंबेडकर नगर की पुलिस ने निकाला
और जब पुलिस ने डंप डाटा निकाला तो पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उस इलाके में जो टावर्स थे उन टावर्स से सैकड़ों मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड थे। और न सिर्फ सैकड़ों मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड थे, एक्टिव थे, चल रहे थे, बल्कि कई फ़ोन ऐसे थे जो उन एरिया में आ रहे थे, फिर कई फ़ोन ऐसे थे जो उस एरिया से एग्जिट कर रहे थे, जा रहे थे। अब इतने सैकड़ों मोबाइल नंबर्स में से कौन से नंबर कातिल के हैं और कौन से नंबर कातिल के नहीं हैं, ये पता करना भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं, हमारे पास ऑलरेडी जो हम एक इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, आधी अधूरी जानकारी हमारे पास है, उसके साथ मोबाइल फ़ोन के डंप डाटा के रिकॉर्ड को मिलाने की कोशिश करते हैं। असल में जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस पहले ये पता कर चुकी थी कि ये कंडोम कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में ज़्यादा मात्रा में खरीदी बेची जाती है, और उस कड़ी में पुलिस को पता चला था कि दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले। और अब पुलिस जो है डंप डाटा निकाल रही थी जिसमें इस तरह के सैकड़ों नंबर अपीयर हो रहे थे जो उस इलाके में एक्टिव थे, घटना वाली रात को एक्टिव थे। तो पुलिस ने यह तय किया कि इसमें से वो पता करने की कोशिश करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्या कोई नंबर उस इलाके में उस रात एक्टिव थे, वहाँ पर मौजूद थे, और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कनेक्शन जो है उस कंडोम की वजह से ही जुड़ रहा था। तो पुलिस ने इस कोशिश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। एक बात यह भी थी कि अगर हत्या हुई थी और किसी एक आदमी को इस तरह से कुचलकर या पत्थरों से मारकर, जैसे भी हो, मारने के बाद उसकी लाश जलाई गई थी, तो जाहिर है फिर कातिल भी जो है एक से ज़्यादा की तादाद में होंगे, इस बात की भी संभावना पुलिस को लग रही थी। ऐसे में पुलिस ने उस तरह के नंबरों की पहचान करने का फैसला किया जिनका ताल्लुक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो, और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को 4 ऐसे नंबरों का पता चला जिन नंबरों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंबेडकर नगर, जहां पर यह घटना हुई थी, वहां से सहारनपुर की दूरी 904 किलोमीटर है। यानी अगर बाई रोड ट्रैवल करें तो तकरीबन 13.5 से 14 घंटे लगते हैं। और इतनी दूर के मोबाइल नंबर उस जगह पर पुलिस को नज़र आ रहे थे, उसकी मौजूदगी नज़र आ रही थी, और 4 मोबाइल फ़ोन जो है पुलिस को दिख रहे थे, मोबाइल नंबर उस जगह पर पुलिस को दिख रहे थे। पुलिस ने जब चेक किया तो देखा कि इनमें से एक मोबाइल नंबर जो है वो स्विच ऑफ हो चुका है। इससे पुलिस का शक जो है और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने इन नंबरों के जो मालिक हैं, यानी जो सिम कार्ड होल्डर हैं, उनका एड्रेस निकाला और इन नंबरों को इंटरसेप्ट करने का, यानी इनके मालिकों तक पहुंचने का फैसला किया। अंबेडकर नगर की पुलिस सीधे पहुंची सहारनपुर, और सहारनपुर में जो 3 मोबाइल नंबर एक्टिव थे, उन 3 मोबाइल नंबरों के जो धारक हैं, जो मालिक हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो शुरू में तो इन्होंने हिला हवाली की, लेकिन सबूत तो सबूत होते हैं। मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी ये बता रही थी कि ये सारे लोग अंबेडकर नगर गए थे। तो पुलिस ने जब उनसे सख्ती की तो उन्होंने कत्ल करने की बात कबूल कर ली, और जो चौथा नंबर स्विच ऑफ था वो नंबर उसी शख्स का था जिसकी इन लोगों ने हत्या की थी। जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम अजब सिंह था, और जिन लोगों ने हत्या की उनमें 3 दोस्त थे, और 3 दोस्तों में जो मेन किलर था उसका नाम था इरफान। अब कत्ल क्यों की, ये सबसे बड़ा सवाल था, और कत्ल कैसे की, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो छानबीन में ये पता चला कि ये जो अजब सिंह है, इसके रिलेशन इरफान की बहन से थे, यानी दोनों में अच्छी दोस्ती थी, मित्रता थी, दोनों आपस में मिलते जुलते थे, और इरफान को ये बात नागवार गुजरती थी। तो उसने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर अजब सिंह को सबक सिखाने का इरादा किया, फैसला किया, और इसी के तहत उन्होंने अजब सिंह को धोखे से सहारनपुर से किडनैप करके वो ले गए अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर ले जाने के पीछे, या उस जगह को एक पॉइंट के तौर पर चुनने के पीछे एक और वजह थी, एक और बात थी। वो ये थी कि ये जो अजब सिंह नाम का आदमी है जिसकी हत्या हुई, वो बेसिकली एक सर्कस का आर्टिस्ट था, सर्कस में खेल करतब दिखाया करता था। और अंबेडकर नगर में भी एक लड़की रहती थी जो अजब सिंह को जानती थी, क्योंकि वो भी सर्कस से जुड़ी हुई थी। तो ये इरफान और बाकी के जो 3 दोस्त थे जिन्होंने एक राय होकर अजब सिंह की हत्या करने का प्लान बनाया था, इन तीनों ने अजब सिंह को ये इंसिस्ट किया कि वो उन्हें अपने साथ ले चले और सर्कस दिखाए। तो अजब सिंह इनको लेकर गया अंबेडकर नगर, जहां आसपास के किसी इलाके में सर्कस चल रही थी, और फिर वो गए उस लड़की के घर जो ऑलरेडी कॉमन फ्रेंड थी अजब सिंह के साथ। फिर उसके घर में इन्होंने जो है थोड़ा वक्त भी गुजारा, वक्त बिताया, और इसके बाद ये चारों लोग घर से बाहर निकल गए। इनके दिमाग में पहले से ये प्लानिंग थी कि वो अजब सिंह की हत्या करेंगे। मोटिव आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसी प्लानिंग के तहत वो उस सुनसान स्कूल में अजब सिंह को लेकर गए। पहले तो अजब सिंह को जमकर शराब पिलाई,
और बाकी जो किलर्स हैं उन्होंने भी शराब पी, लेकिन कम मात्रा में पी ताकि उनका होश रहे। और फिर तीनों ने मिलकर जब उनको लगा कि अब उनका शिकार जो है वो शराब के नशे में चूर हो चुका है, अपना बचाव नहीं कर सकता, तो फिर उन्हें उसी स्कूल परिसर में जो है पत्थरों से कुचलकर उन्होंने अजब सिंह की हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। लेकिन लाश को जलाने से पहले जब उसकी तलाशी ले रहे थे, लाश की तलाशी ले रहे थे, तो उसकी जेब से उन्हें ज़्यादा तो कुछ नहीं मिले, चंद रुपए पैसों के अलावा एक कंडोम का पैकेट मिला। और उस कंडोम के पैकेट को उन लोगों ने जाहिर है बेकार की चीज़ समझकर वहीं मौके पर फेंक दिया था और लाश को उन्होंने आग लगा दी। इसके बाद वो सारे लोग मौके से फरार हो गए। ये थी पूरी कहानी। और पुलिस ने उसी कंडोम के पैकेट के सहारे और उस पर्टिकुलर ब्रांड के सहारे इस मामले को क्रैक करने में सफलता पाई। आपने गौर किया होगा कि पुलिस ने पहले उस मामले को एक्सप्लोर तो किया, उस ब्रांड के बारे में पता भी लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी पुलिस सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांड या उस कंडोम के पैकेट के सहारे जो है मरने वाले इंसान का पता नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा था कि इस आदमी ने वो कंडोम का पैकेट अगर खरीदा भी होगा तो कहाँ से खरीदा होगा। तो इस वजह से पुलिस की जांच जो है उस मामले में जाकर अटक गई थी। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा निकाला तो उसके साथ जब कंडोम वाले फैक्ट को मिलाया गया, दोनों तथ्यों को कोरोबोरेट किया गया, तो फिर कहानी साफ हो गई और ये पता चला कि इस ब्रांड का कंडोम खरीदने वाला आदमी यूपी के किस इलाके से हो सकता है और मोबाइल फ़ोन भी उसी इलाके के निकले। तो ये मामला बहुत मुश्किल से ही सही, मैं आसानी से इसलिए कह रहा हूं कि जब दोनों चीज़ें मिली तो काम आसान हो गया, उससे पहले बहुत मुश्किल था। तो पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। वाकई इन्वेस्टिगेशन की एक नज़ीर है ये, और इस मामले को पुलिस ने जिस तरह से सुलझाया है उसमें अम्बेडकर नगर पुलिस की तारीफ भी हो रही है। आपको बताऊं कि इस केस स्टडी को जो नए पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां सिखाने के लिए एक केस स्टडी के तौर पर भेजा गया है। अगर उत्तर प्रदेश शासन ने इसकी मंजूरी दे दी तो शायद आने वाले दिनों में पुलिस का जो कोर्स होगा उसमें ये कहानी या ये इन्वेस्टिगेशन जो है एक केस स्टडी के तौर पर एस्पिरेंट पुलिस ऑफिसर्स जो है वो इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक।